क्या है sec स्क्वायर 2x 1 माइनस टेन 2x, इसको सॉल्व करना है। अब sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और ये हो गया 1 माइनस टेन 2x। कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? टेन स्क्वायर 2x बचेगा और टेन 2x बचेगा। टेन 2x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x माइनस टेन 2x इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट नहीं। टेन 2x को कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो क्या होगा? टेन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आप अलग अलग लेंगे। व्हेन टेन 2x बराबर 0, तो 10 में कितने की होती है? 10 में वैल्यू 10 0 की होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जब टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर होता है, जब टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर होता है तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा फॉर्मूला होता है। थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे टेन 2x बराबर टेन 0 है, तो 2x बराबर क्या होगा? एन पाई प्लस 0, एन पाई प्लस 0। तो x बराबर क्या होगा? एन पाई अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू क्या होगा? एन पाई अपॉन, नोट कर लीजिए। किसको 0 बना लिया था? आप किसको 0 बना लेंगे? व्हेन टेन 2x माइनस 1 बराबर 0, तो टेन 2x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो टेन 2x इक्वल्स टू 1 है, तो 10 में 1 वैल्यू कितने की होती है? 10 45 की होती है। 45 मतलब पाई बाई 4। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2x बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 4। 2 से डिवाइड दे दो तो x इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन था sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x और 1 माइनस टेन 2x, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आया? टेन स्क्वायर 2x और माइनस टेन 2x। हमने क्या किया? टेन 2x को इधर ले लिया तो ये प्लस में आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये आप देखो तो टेन 2x से टेन 2x कैंसिल मत कर देना। क्यों? इसका कारण समझ लो क्यों ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक एक्स काट दोगे। ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? रीजन समझिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। और इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक। ये कैसी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इसके दो आंसर होंगे, x की दो वैल्यू होंगी। यही तो मतलब है। अगर आप इधर से x से x काट दोगे तो इसकी केवल एक वैल्यू निकल के आएगी, जो कि गलत है। इसकी दो वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि x पे पावर 2 है, ठीक है। इसका मतलब x की दो वैल्यू है। ऐसे इसमें है कि टेन 2x से टेन 2x हम नहीं काट सकते क्योंकि x की दो वैल्यू होंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया? टेन 2x को इधर ले आई, प्लस टेन 2x हो गया। टेन 2x कॉमन ले लिया तो टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो व्हेन टेन 2x बराबर 0, एक तो कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन टेन 2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि हमें x की दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब 0 वैल्यू 10 में कितने की होती है? 10 0 की होती है। तो 2x इक्वल्स टू एन पाई प्लस 0, तो x इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2। अब बात करते हैं टेन 2x प्लस 1 की। तो टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो टेन 2x इक्वल्स टू माइनस 1। तो टेन 2x इक्वल्स टू माइनस और 1 की वैल्यू होती है टेन 45। माइनस टेन थीटा क्या होता है?
टेन माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। कोई डाउट नहीं, तो x इक्वल्स टू एन पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8। इज दैट क्लियर? प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल्स टू 0। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0, ये सवाल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, साइन x और साइन 5x को साथ में लेंगे। ठीक है, तो साइन x और साइन 5x को साथ में लेंगे, साइन 3x को अलग लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या आएगा, 2 साइन 3x कॉस माइनस 2x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, तो क्या आया, 2 साइन 3x आया कॉस 2x आया प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमने साइन 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 कॉस 2x बचेगा प्लस 1 बचेगा। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब अलग अलग लेंगे, व्हेन साइन 3x इक्वल्स टू 0, साइन 3x इक्वल्स टू 0, तो साइन में ये वैल्यू कितने की होती है, साइन 0 की होती है। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 0। ठीक है, 0 का इतने मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, 3x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3। अब हम लेंगे दूसरा पार्ट, व्हेन 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा, तो cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। cos में माइनस 1 अपॉन 2 वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल्स टू माइनस cos, नहीं होगा ये पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? अब देखो जरा समझो, अगर हम इसको ये लिख दें, माइनस 1 अपॉन 2 वैल्यू होती है cos 30 की, लेकिन माइनस cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता, इसलिए इसमें ये माइनस साइन आप नहीं छोड़ सकते, इसमें पूरी वैल्यू देखनी पड़ेगी, माइनस 1/2 की। माइनस 1/2 की वैल्यू होती है cos 150, सॉरी cos 120 की, क्यों, 60 की 1/2 है, cos 60 की 1/2 होती है, 180 में से 60 माइनस करो कितना हुआ, 120, तो cos 120 की माइनस 1/2 होगी। 180 से माइनस कर दिया करो बस, जैसे हमारे पास 60 की cos 60 की 1/2 होती है, 180 से माइनस कर दो, कितना बचा, 120, तो माइनस 1/2 कितने की होगी, cos 120। ठीक है, तो cos 120 की हो गई, तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं, 16 × 2। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2π/3, 2 का समय डिवाइड दे दो, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। तो आपको कराते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई अपॉन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई अपॉन 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो पाई अपॉन 8 हुआ कितना, कितने का एंगल हुआ,
इंटू 180 अपॉन पाई कर दो, पाई से पाई काट दो, और ये हो गया 22.5, तो ये हो गया 10 22.5 की वैल्यू निकालनी है, 10 22.5 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम होना चाहिए इंटू पाई अपॉन 180 मतलब ये क्या होता है, कैसे चेंज होता है ये मालूम है। देखिए पाई अपॉन 8 है, तो पाई की जगह 180 रख दो, ऐसे समझ लो, पाई की जगह क्या रख दें 180 अपॉन 8, डिवाइड दे दो, 22.5 आया, 22.5 आया, दैट मीन्स अब हमें 22.5 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालें उसको समझो, बहुत ध्यान समझना जरा। एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे अगर हम थीटा को π/8 माने, लेट थीटा इक्वल्स टू π/8, तो दोनों तरफ थीटा की जगह π/8 रख दो, रखते हैं, तो tan 2 इंटू π/8 इज इक्वल्स टू 2 tan π/8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया tan पाई अपॉन 4। यहाँ पे क्या होगा 2 tan पाई अपॉन 8, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? ठीक। π/4 की वैल्यू क्या होती है? π/4 मतलब 45, π/4 मतलब 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे हो गया ये 1 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई अपॉन 8 और 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8। यही आया। इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 2 tan पाई अपॉन 8। ठीक है, लेट कर लो यहाँ पे फिर से कि लेट tan पाई अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x। तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका जो है क्या फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या होता था पहले? तो a बराबर हो गया 1, b इक्वल्स टू हो गया 2, c इक्वल्स टू हो गया -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 4ac, तो ये हो गया प्लस 4 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1। तो क्या हो गया -2 प्लस माइनस √8 अपॉन 2, -2 प्लस माइनस √8 अपॉन 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो x इक्वल्स टू क्या आया? अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। √8 को 2√2 लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √2, यही बचेगा ना? कोई डाउट है? नहीं है। तो x क्या था? tan पाई अपॉन 8 था। ठीक है, प्लस माइनस √2 -1, प्लस माइनस √2 -1। अब एक चीज समझना, इसमें प्लस माइनस में से क्या आएगा, अब उसको समझो। ये किस क्वाड्रेंट में है? 22.5, 22.5 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव थोड़ी ना आएगा।
ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव होगा तो मतलब √2 - 1 होगा। अब आप कहोगे कि ये पॉजिटिव सर ऐसा नहीं हो सकता कि 1 - √2 हो जाए, लेकिन वो कैसे होगा, √2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। पॉजिटिव तभी आएगा जब √2 पॉजिटिव होगा और 1 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है। tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, थीटा को π/8 लिख दिया। थीटा को क्या लिख दिया, π/8 लिख दिया। π/8 लिखने के बाद ये आ गया और tan 45 की वैल्यू रख दी 1। tan 45 की वैल्यू क्या रख दी, 1। ये इधर पहुंच जाएगा तो 1 - tan स्क्वायर π/8 इक्वल्स टू 2 tan π/8 आ गया। tan π/8 को x मान लो, तो ये इक्वेशन बन गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर दिया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। x को क्या माना था, tan π/8, तो फिर से लिख दिया। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स √2 - 1 इज द आंसर ऑफ tan 22.5। Prove that cos square x plus cos square x plus π/3 plus cos square x minus π/3 is equals to 3/2 is equals to 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है। पहले हमने सबसे पहले आपको यही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर तैयार करना है तो उसके फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। फॉर्मूला कोई भी आए तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला बात करते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1। अगर हम यहाँ से cos square x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, cos 2x plus 1/2 is equals to cos square x। ठीक है, अब इसमें cos square x का फॉर्मूला रखेंगे 1 plus cos 2x/2 विदाउट, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 plus cos 2x/2। इसमें क्या होगा, 1 plus cos 2x/2, सब में ही फॉर्मूला लगा दूँ 1 plus cos 2x/2, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 1 1 3 हो जाएगा। और क्या बचेगा, cos 2x बचेगा, यहाँ पे cos 2x plus π/3 बचेगा, प्लस cos 2x minus π/3 बचेगा, ये बचेगा। अब देखिए 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस cos c प्लस cos t का फार्मूला। देखो cos c प्लस cos t का फार्मूला क्या होता है उसको समझिए, 2 cos c प्लस t/2 cos c माइनस t/2, cos c प्लस t/2 cos c माइनस t/2। कोई डाउट नहीं, तो ये हो गया 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या हुआ, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस
2 cos। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट बोलोगे तो पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x और 2x 4x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे जब ब्रैकेट बोलोगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन करोगे डायरेक्ट समझना जरा, 2x और 2x कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 अपॉन 2। समझ में आ गया? फिर से समझाते हैं। cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ 60, 62 या 120, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो यहाँ पे हो गया 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2x आया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, cos 2x से cos 2x कट गया, 3/2 इज द